हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। हमारा दोस्तों परसेंटेज चैप्टर चल रहा है जिसकी आज लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या? कमीशन। कमीशन दोस्तों केवल हम लोगों का बचा है। टैक्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कमीशन। और आज की क्लास से हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा, केवल कमीशन बचा हुआ है। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे कमीशन होता क्या है। तो आप लोग डाल लेंगे अपने नोट्स पे कि कमीशन होता क्या है। यहाँ पे लिख लेंगे कमीशन। कमीशन कमीशन दोस्तों होता क्या है? कमीशन, मान लिया दोस्तों कोई कंपनी है दोस्तों। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया। हमने मान लिया कि कोई प्रोडक्ट जिसकी दाम 50,000 रुपए था। लिखते जाएंगे कि 50,000 रुपए दाम था। कंपनी ने कुछ बनाया जिसका जो प्राइस था वो 50,000 रुपए था। 50,000 प्राइस को कंपनी ने एक सेल्समैन को दिया कि आप इसको बेचने जाइए। सेल्समैन ने इस प्रोडक्ट को लिया और वो बेचने गया। उसको उसने बेच दिया 70,000 रुपए में। कितने में दोस्तों बेचा? 70,000 रुपए में। 70,000 रुपए में बेचा। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि सेल्समैन अगर वो बेच रहा है, मतलब मेहनत कर रहा है, 50,000 की चीज 70,000 रुपए में बेची, तो सेल्समैन का भी कुछ बनता है। तो सेल्समैन का बनता क्या है? उसी को दोस्तों हम कहते हैं कमीशन। कमीशन दोस्तों कितना मिला? कंपनी ने उसको 7,000 रुपए कमीशन के रूप में दिया। 7,000 रुपए कमीशन के रूप में दिया। कंपनी का है दोस्तों 100% दाम होता है कि 100% जो थी 50,000, उसी 100% को सेल्समैन ने बेचा कितने में? 70,000 रुपए में। तो दोस्तों ये वैल्यू कितने की थी? 100% की वैल्यू थी। 100% बराबर है 70,000। तो 10% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा? 10% बराबर आ जाएगा 7,000। मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी उसको 10% का कमीशन दे रही है। कंपनी उसको 10% का कमीशन दे रही, तो ये 10% की वैल्यू है दोस्तों 7,000 रुपए, जो कि हमें किसको मिल रहा है? सेल्समैन को। अब दोस्तों ये क्या है? ये 100% था, उसको बेचा, तो कंपनी के पास कितना रुपए गया? कंपनी के पास दोस्तों गया 90%। तो 90% की अगर वैल्यू निकालेंगे 90% की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 63,000 रुपए आएगा। 63,000 क्या है? 63,000 दोस्तों कंपनी में डिपॉजिट हुआ, कंपनी में जमा हुआ। लिख लेंगे डिपॉजिट हुआ दोस्तों, कंपनी में डिपॉजिट हुआ कितना? 63,000 रुपए। 63,000 रुपए कंपनी में डिपॉजिट हुआ। यही चीजें दोस्तों 50,000 रुपए कोई प्रोडक्ट बनाया कंपनी ने 50,000 रुपए का, सेल्समैन को दिया कि आप इसको बेचिए जाके। सेल्समैन ने बेचा उसको कितने में? 70,000 रुपए में। 70,000 रुपए में जब दोस्तों उसने बेच दिया तो कंपनी ने डिसाइड किया कि सेल्समैन ने बेचा है तो उसको 10% का कमीशन दिया। रुपए में दोस्तों दिया था 7,000 रुपए का। हमने निकाल लिया कि कंपनी दे कितना रही थी? 10% का कमीशन। तो दोस्तों कमीशन के जितने भी सवाल बनेंगे हम लोग हरदम जो कमीशन होता है उसको इक्वल करेंगे, उसको इक्वल करके ही हरदम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक दोस्तों जो सबसे बेसिक सवाल होता है, बेसिक सवाल क्या होता है? ये दोस्तों सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड पे था। क्या था कि 20,000 रुपए तक, मतलब कि 1 के बराबर होता है 1,000, तो मैंने लिख दिया है दोस्तों 20K तक दोस्तों मिल रहा था उसे 10% का कमीशन। और अगर सेल्समैन 20,000 रुपए से ज्यादा की बिक्री करता है, 20,000 से ज्यादा की बिक्री करता है, मतलब कि 20K प्लस। अब ये मुझे नहीं पता है कि 20,000 से कितने रुपए ज्यादा की बिक्री करता है, तो उसे दोस्तों 3% का बोनस भी मिलता है। 3% का क्या मिलता है? 3% का बोनस मिलता है। तो दोस्तों उसको कमीशन तो मिल रहा होगा, कमीशन तो मिल ही रहा होगा। कमीशन कितना मिल रहा होगा? 10%। और एक्स्ट्रा उसे क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा उसे मिल क्या रहा है? 3% बोनस मिल रहा है। तो सवाल दोस्तों ये आया था कि यहां से लगा के लास्ट तक उसको ओवरऑल कितना कमीशन मिला? ओवरऑल कितना कमीशन मिला? तो क्या आप बता पाएंगे कि ओवरऑल कमीशन कितना मिला? उम्मीद करता हूं कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है
कि हमें नहीं पता है दोस्तों कि 20,000 से कितने ज्यादा की बिक्री उसने की, 20,000 से ऊपर कितनी ज्यादा की बिक्री की, तो यहाँ आंसर जो होता है दोस्तों वो CND हो जाएगा, कैन नॉट डिफाइन, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि दोस्तों CND इसका आंसर था, क्योंकि यहाँ पे 20K प्लस जब ज्यादा बिक्री करेगा तब उसको मिलेगा 3% बोनस। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं इसका कि 13% उसको मिल रहा है, 13% टोटल यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक 10% मिल रहा है, ओवरऑल नहीं बता पाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे भी 13% मिल रहा होता 20K तक, तो हम लोग बता देते हैं इसका आंसर कितना हो जाता, यहाँ भी 13% हो जाता। दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के, हरदम हम लोग कमीशन को इक्वल कर लेंगे, कमीशन को इक्वल कर लेंगे, उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कमीशन को इक्वल करके ही हम लोग कमीशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब सीधा हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। होते किस टाइप के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ज्यादा बिक्री पर 1%, 15,000 से ज्यादा रुपए की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। समझते जाना है दोस्तों। मतलब कि कहने का क्या मतलब है कि कुल बिक्री पर मतलब कि 15,000 रुपए तक तो वो 12% का कमीशन दे रही है, लेकिन 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का क्या दे रही है, 1% का बोनस दे रही है। मतलब कि उसको 12% का कमीशन तो मिल ही रहा है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है 1% का बोनस। तो हमने बताया क्या, इन सब चीजों को इक्वल कर लेंगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो 15 का 12% निकालेंगे। सवाल आगे बोल के अगर बेसिक एक क्वेश्चन का बता दे रहे हैं, यदि विक्रेता अपना कमीशन काट कर कंपनी में कितना जमा कर रहा है, 52,350, मतलब कि 53,350 रुपए जमा कर रहा है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो कुल बिक्री दोस्तों किस तरीके से निकलेगी, इतना जमा कर रहा है, इतना वो जमा कर रहा है, प्लस अगर उसको 12% का कमीशन मिल रहा है कितने पर, 15,000 पर, 12% का कमीशन मिल रहा है कितने पर, 15,000 पर, तो हम लोग 15,000 का 12% निकाल देंगे। जितना मुझे प्राप्त होगा उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और 13% के बराबर कर देंगे। 13% बराबर जितनी वैल्यू आएगी, 1% की वैल्यू निकालेंगे और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा कुल क्या आ जाएगी, टोटल बिक्री आ जाएगी। तो दोस्तों लेकिन हम लोग को इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, जब दोस्तों थोड़ी सी वैल्यू कठिन मिल जाएगी तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस एक ही मेथड आपको याद रखना है। क्या मेथड याद रखना है कि कमीशन को एकदम बराबर करना है। यहाँ पे दोस्तों कमीशन आप लोगों को दिख रहा होगा कितना है, 13%, यहाँ पे कितना है, 12%। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको बराबर कर ले रहे हैं। यहाँ पे अगर 1% ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे भी हम लोग 1% निकाल लेंगे कि 15 का 1% कितना होगा, 150 होगा। अगर 150 होगा कमीशन, समझने की चीज है कि अगर 150 कमीशन कमा लेगा, अगर 150 कमीशन मतलब 1% हमने एक्स्ट्रा निकाला। 1% क्यों एक्स्ट्रा निकाला, क्योंकि 12% था, हमें बनाना कितना था, 13, तो 1% हमने एक्स्ट्रा कर लिया। अगर दोस्तों उसने 53,350 रुपए कंपनी में जमा किया है, तो अगर 53,350 रुपए जमा किया है, कब जमा किया है कि 15,000 पर 12% था, 15,000 से ऊपर 12% और 1% बोनस था। लेकिन अगर हम लोग 1% एक्स्ट्रा कर लेंगे तो दोस्तों हमें बोनस मिल जाएगा, सेल्समैन को बोनस मिल जाएगा। अगर सेल्समैन बोनस कमा लेगा तो कंपनी को पैसा कम जमा करना, मतलब कंपनी को पैसे कम देगा। कितने कम देगा, 150 रुपए कम देगा, क्योंकि वो खुद कमा लेगा। तो 53,350 में 150 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 में 5 चला गया 0, 3 में 1 चला गया 2, 3 में 3, 5। ये दोस्तों क्या आ गया, इतना कंपनी में डिपॉजिट किया है। किसने डिपॉजिट किया है, सेल्समैन ने। लेकिन परसेंट में कितना डिपॉजिट किया है, 13%, उसे खुद मिला है। तो अपने आप में कोई चीज होती कितनी है, 100%।
तो 100% में 13 लेस कर देंगे, मतलब कि 87%। 87% की वैल्यू कितनी है? 87% की वैल्यू कितनी है? 53,200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू दिखनी चाहिए कि 6 टाइम जा रहा है, 7 छंग 42 और 8 छंग 48, 7 छंग 42 और 8 छंग 48। यहाँ पे दोस्तों 53 नहीं है, 52,350 है, 52,350 है, तो यहाँ भी 52 होगा और यहाँ भी तो 52 होगा। तो मतलब कि ये 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम अगर जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 600। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कंपनी का टोटल इनकम कितनी रही होगी? 60,000 रुपए। हम लोग हरदम कमीशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो इस जो कमीशन दिया होता है इसको हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल करने से हमें आसानी मिल जाएगी। जब एक्स्ट्रा करना होगा तो घटा देंगे, जब हमें बढ़ाना होगा तो हम लोग जोड़ देंगे। इसमें दोस्तों कंपनी वो अपना खुद का जो बोनस था उसको काट के डिपॉजिट कर रहा था, तो हमें 87% डिपॉजिट किया कंपनी ने परसेंट में, और कितना इन वैल्यू में कितना किया? 52,200। 1% बराबर 600, तो 100% बराबर 60,000। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। कमीशन के सवाल दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं तो समझने की जरूरत है। अगला सवाल है कि 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है। 10 मतलब कि 10K पर 5% का कमीशन है, फिर इससे अधिक बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। इससे अधिक मतलब कि 10K पर 10K से ज्यादा 10K प्लस में 4% का कमीशन प्राप्त करता है। ठीक है, फिर यदि अपना कमीशन निकालने के बाद 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, 31,100 रुपए कंपनी में जमा कर रहा है अपना कमीशन निकालने के बाद। अपना कमीशन उसने निकाल लिया, फिर उसने जमा कितना किया है? 31,100 रुपए। 31,100 रुपए उस टाइम दोस्तों जो मैंने बेसिक बात बताई थी कि 50,000 था, 70,000 में बेचा था, कंपनी में कितना जमा हुआ था? 63,000 रुपए, मतलब कि 7,000 उसका खुद का कमीशन था। लेकिन दोस्तों हम लोग 10K प्लस में 4% का कमीशन है और यहाँ पे दोस्तों कितना है? 5% का कमीशन है। इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक इसमें करेंगे बराबर करने के लिए 4% प्लस का 1%। अब दोस्तों दोनों तरफ 10K प्लस में अगर 4% है, जब ज्यादा वाले में जितना होगा उसी के बराबर करना है, तो यहाँ भी हम लोग 4% बना लेंगे। कमीशन सेल्समैन कहेगा कि हमें 5% कमीशन नहीं चाहिए, हमें दोस्तों कितना चाहिए? केवल और केवल 4%, तभी दोनों चीजें इक्वल हो पाएंगी। तो दोस्तों 10,000 का 1% निकालेंगे, कितना आएगा? 100। तो 100 रुपए दोस्तों कमीशन वो नहीं लेगा। अगर 100 रुपए कमीशन नहीं लेगा तो देगा किसको? कंपनी को दे देगा। कंपनी को दोस्तों अगर दे देगा तो 31,100 रुपए ना देके कितना देगा? 31,200 रुपए। हर एक सवाल थोड़ा ना थोड़ा तुम्हें घुमाएगा। 31,200 रुपए देगा। 4% दोस्तों अब इस जगह भी कमीशन है और 4% इस जगह भी कमीशन है। सेल्समैन ने कितना कमीशन लिया है? सेल्समैन ने लिया है 4% का कमीशन। तो दिया कितना है? दिया कितना है? 96%। किसको? कंपनी में डिपॉजिट किया है। 96% की वैल्यू दोस्तों 312, मतलब कि 31,200 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 100% बराबर कितना आएगा? काटेंगे इसको, 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 50। अब काट लेंगे इसे 24 और 25। 24 एकम 24, 7 बचेगा। 24 एकम 24, 7 बचेगा। 24 तय कितना होता है? 72, मतलब कि 1300 आ जाएगा। 1300 एक यूनिट की वैल्यू, एक बराबर 1300, तो 25 बराबर कितना आएगा? 13 गुणा 25 गुणा 100। 13 पचे 65, 13 दूनी 26 और 26 और 6, 13 पचे 65 की 5, 13 दूनी 26, 26 6 कितना होता है? 32, मतलब कि कितना आ गया? 32,500 रुपए। 32,500 रुपए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन किया? फिर से
समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों हर एक सवाल कमीशन का थोड़ा ना थोड़ा उलझाएगा, लेकिन उलझना नहीं है। कमीशन बस एक चीज याद रखना है। क्या चीज होगी दोस्तों, कि जो सेल्समैन होगा उसके कमीशन को आप इक्वल कर लेंगे, तो दोस्तों तब देखना क्या है मेन चीज, कि वो कितने ज्यादा पर कितना दे रहा है। ज्यादा पर दोस्तों 10,000 से ज्यादा पर कितना दे रहा था, 4%, और 10,000 पर कितना था, 5%। तो दोस्तों हमने कहा कि 10,000 पर भी मुझे 4% चाहिए, हमें 1% ज्यादा नहीं चाहिए। तो 10,000 का 1% अगर निकालेंगे तो आएगा कितना, 100 रुपए। 100 रुपए लेस क्यों किया दोस्तों, क्योंकि 5% दे रहा था, लेकिन हमें 100 रुपए अगर नहीं चाहिए तो 100 रुपए जाएंगे कहाँ, 100 रुपए जाएंगे कंपनी में। तो कंपनी में जा कितना, पहले कितना रहा था, 31,100 रुपए, अब कितना जाएगा, 31,200 रुपए। अगर दोस्तों 4% कमीशन है तो 96% क्या होगा, 96% कंपनी में डिपॉजिट होगा। तो 96% बराबर दोस्तों 31,200 रुपए था, तो 100% बराबर कितना निकाला, 32,500 रुपए हमारा करेक्ट जवाब हो गया। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2.5% मतलब कि 2.5% बोनस प्राप्त करता है। यदि वह 28 मतलब कि 2875 2,875 रुपए कमाता है, तब कुल बिक्री क्या होगी। दोस्तों जो कमाएगा सेल्समैन, उसको कहते क्या है, जो सेल्समैन कमाता है, जो सेल्समैन कमाएगा उसे कहते क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों कमीशन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कमीशन। तो दोस्तों ये एक सिंपल सवाल हो गया। बात याद रखेंगे कि सेल्समैन द्वारा कमाई गई राशि को हम लोग कहते क्या है, कमीशन। सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं कि 10% कमीशन प्राप्त करता था 10,000 पे, 10% 10,000 पर, और उससे ऊपर 10K प्लस में दोस्तों 10% कमीशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2.5% उसे क्या मिल जाएगा, बोनस भी मिल जाएगा। अगर दोस्तों 2.5% उसे बोनस मिल जाएगा, तो अब हम इस सवाल को किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। कमाता दोस्तों कितना है, 2875। अब समझना है दोस्तों कि हमने क्या बताया, हर बार वो चीज नोटिस करना है कि दोस्तों 10,000 से ऊपर कितना मिल रहा है उसको, टोटल 12.5% मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो बोनस प्लस कमीशन ही है टोटल की 12.5% उसकी कमाई हो रही है। लेकिन यहाँ पर 10,000 पर दोस्तों 10% की ही कमाई हो रही है, 10,000 पर 10% की ही कमाई हो रही है। तो क्यों ना दोस्तों इसको बराबर कर लिया जाए। तो बराबर किस तरीके से करेंगे, बराबर दोस्तों अगर 12.5% बनाना है, 12.5% अगर इधर है तो 12.5% बनाने के लिए इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5% दोस्तों ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लस का 2.5% हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। अपने आप से दोस्तों चीजें एज्यूम करेंगे, अपने आप से आंसर भी आएगा। 2.5% हमने ऐड कर लिया। 10,000 का अगर 2.5% निकालेंगे, 10,000 का अगर 2.5% निकालेंगे तो आएगा कितना दोस्तों, मतलब कि आएगा दोस्तों 250 रुपए। निकाल लो दोस्तों, परसेंट हटाएंगे 100, 2 से 2 गया, 1 दशमलव तो ये जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 250। तो दोस्तों अगर हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है कि 2.5% उससे अगर और एक्स्ट्रा मिलता, क्या मिलता, बोनस मान लिया है या कमीशन मिलता, तो दोस्तों उसके द्वारा कमाई की राशि कितनी है, 2,875। लेकिन अब 250 रुपए हमने ज्यादा कमवा लिए, तो उसकी राशि भी 2,000, उसकी राशि कितनी बढ़ जाएगी, 250 रुपए बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमने कमीशन एक्स्ट्रा कर दिया है। 250 इसमें हम और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 7 5 7 5 12, 8 2 10 1 11, 2 1 3। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये किसके बराबर होगा, ये होगा दोस्तों
12.5%। उसका कमीशन कितना है? 12.5%। सेल्समैन द्वारा कमाई गई राशि कमीशन कहलाती है। तो यहाँ पे कमीशन टोटल है कितना? 12.5%। तो 12.5% बराबर दोस्तों है 3125। तो 100 की वैल्यू निकालनी है। दशमलव उठाएंगे दोस्तों, जीरो बढ़ाएंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, मतलब कि 5 छका 30, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 25। गुणा करा देंगे दोस्तों, तो 6 चौको होता है 24 और 25 चौको होता है 100, मतलब कि 625 का 4 टाइम्स कितना होता है? 625 का 4 टाइम्स होता कितना है? 625 का 4 टाइम्स होता कितना है दोस्तों? 2500 होता है। 2500 होता है। तो निकाल देंगे दोस्तों 40 बराबर, अगर निकालेंगे एक बराबर दोस्तों अगर है 625, तो 40 बराबर कितना आ जाएगा? 40 बराबर दोस्तों आ जाएगा 625 गुणा 40, मतलब कि आ जाएगा 25,000 रुपए। 25,000 रुपए क्या रहा होगा? कंपनी की कुल आय, कंपनी की कुल आय, कुल बिक्री आ जाएगी दोस्तों। कुल बिक्री उसने कितनी किया होगा? किसने? सेल्समैन ने कितनी बिक्री किया होगा? 25,000 रुपए की। किस तरीके से किया? फिर से समझेंगे कि 10,000 पर 10% कमीशन था। 10,000 से ऊपर पर कमीशन तो 10% था ही था, लेकिन 2.5% बोनस था। यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया? 12.5%। और उसके द्वारा कमाई की राशि कितनी थी? 2,875 रुपए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल 10% कमीशन था, हमने 2.5% कमीशन एक्स्ट्रा कर लिया कि 2.5% एज्यूम किया कि उसको 2.5% एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो 10,000 का 2.5% अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 250। तो 250 दोस्तों ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर उसके द्वारा कमाई की राशि 250 एक्स्ट्रा हो जाएगी तो 2,875 में 250 ऐड करेंगे तो 3,125 आ जाएगा। किसके बराबर होगा? 12.5% के बराबर। दोस्तों 1% बराबर कितना आएगा? 625। 40 की वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि दोस्तों मैंने कट कर दिया था, तो आ जाएगा 25,000 रुपए टोटल बिक्री होगी, टोटल इनकम होगी किसकी? कंपनी की। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन है, जितने भी टाइप दोस्तों बनते हैं सवाल, अच्छा सा अच्छा और लो से लो, इतना दोस्तों जो बताया है यही एक तरीके का मेन टाइप होता है, इसे समझने की जरूरत है। एक क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10,000 रुपए की बिक्री पर 15% का कमीशन मिलता है। 10K पर दोस्तों कितना मिलता है? 15% का कमीशन मिलता है, ठीक है। और इससे अधिक बिक्री पर 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है, मतलब कि बोनस मिलता है, लेकिन 15% कमीशन मिलता ही मिलता है। 15% कमीशन मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो बताइए उसे 30,000 रुपए की बिक्री पर कितनी राशि मिली? स्टार्टिंग कमीशन मैंने बता दिया था, 50,000 रुपए लेके बताया था, 70,000 में बेच रहा था, 7,000 रुपए उसको मिला था। क्या मिला था? कमीशन। कितने परसेंट के बराबर था? 10% के बराबर था। तो ये 7,000 क्या था? 70,000 सॉरी क्या था? 70,000 था क्या? 70,000 थी सेल्समैन द्वारा की गई टोटल बिक्री दोस्तों थी। तो इस जगह वही पूछा है कि 30,000 रुपए की उसने किया क्या है? 30,000 रुपए की सेल्स की है दोस्तों। तो 10,000 तक 15%, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से होगा। तो 30,000 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 10,000। अब बचेगा कितना? 30,000 में 10,000 लेस कर देंगे, बचेगा कितना? 20,000। 10,000 तक कितना कमीशन मिल रहा था? 15%। 10,000 का 15% निकाल लेंगे। 20,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 20,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 20,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5% अतिरिक्त बोनस, मतलब कि 20% मिलेगा। किसका? 20,000 का। समझना है, भेजे को खोलना है। 10,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,500। 20,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000। तो कितना कमाया उसने? 4,000 प्लस
का 1500 कितना आ गया? 5500 रुपए सेल्समैन द्वारा कमाई गई, क्या है, सेल्समैन द्वारा कमाया गया कमीशन है, एक तरीके से कमीशन कितना 5500 रुपए द्वारा कमाई गई उसकी राशि है, कमीशन है उसकी राशि कहलाएगी। तो फिर से बता देता हूँ कि 30,000 रुपए की सेल किया था, 30,000 रुपए की सेल किया था किसने? सेल्समैन ने। 10,000 तक 15% का कमीशन, तो 10,000 का 15% निकाल लिया तो कितना उसको मिला होगा? 10,000 पे 1500 रुपए बचेगा। 30,000 में 10,000 लेस कर देंगे तो बचेगा रुपए कितनी? 20,000 रुपए। 20,000 का 20% निकालें। क्यों 20% निकाला? बिकॉज 15% था कमीशन और 5% बोनस मिल रहा था। कब? 10,000 से अधिक बिक्री पर। 10,000 की अधिक बिक्री 20,000 थी तो 20% निकाल दिया। 20,000 का 20% 4,000 और 10,000 का 15% 1,500। 4,000 पर 4,000 प्लस 1,500 बराबर कितना आ जाएगा? 5,500। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है कि 10,000 की कुल बिक्री पर 10,000 की कुल बिक्री पर 15% का कमीशन मिलता है। समझते जाना है। 10,000 की बिक्री है, 10 के 15% का कमीशन मिलता है। आगे इससे अधिक बिक्री पर, इससे अधिक बिक्री होगी कितनी पता नहीं मुझे, लेकिन 10 के प्लस होगी, 10,000 से ज्यादा होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और 5% का बोनस मिलता है। 5% का बोनस मिलता है। 5% का क्या मिलता है? बोनस। तो बोनस के साथ साथ उसका कमीशन तो रहा ही रहा होगा, ये माइंड में बात तुरंत क्लिक करना चाहिए। बोनस मिलेगा, कमीशन जितना मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा 5% का बोनस मिलता है। 5% का बोनस मिलेगा। तो ठीक है, अब आगे क्या बोला है सवाल में? यदि 5,500 रुपए मिले, यदि 5,500 रुपए मिले किसको? सेल्समैन को, तो उसने कितने रुपए की बिक्री की थी? सिंपल सवाल, एकदम सिंपल, एकदम हलवा इस सवाल को कहेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं किस तरीके से इस सवाल को लगाना है। दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना है? 20%। उसने कितना किया है? कमाया कितना है? 5,500 रुपए। ये कमाई गई राशि क्या कहलाती है? कमाई गई राशि, सेल्समैन द्वारा कमाई गई राशि ही कमीशन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे था कितना? 20%। क्यों ना हम लोग खुद से एज्यूम करेंगे और हमारा आंसर करेक्ट आएगा। एज्यूम लेकिन हम लोगों को ही करना है कि यहाँ पे 20% था तो हम लोग इसको भी 20% बना लेंगे। इसको 20% बनाने के लिए क्या हमें ऐड करना चाहिए? 15% में 5% ऐड करना चाहिए। तो 10,000 का अगर 5%, 10,000 का अगर 5% निकालेंगे तो आएगा कितना? 500। आएगा कि नहीं आएगा? 10,000 का अगर 5% निकालेंगे, निकालना नहीं जानते हो तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि सीख लिया होगा। 100 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ कितना जाएगा? 500। 500 अगर 500 आ गया, पहले वो कमाता था 5,500, किस कंडीशन पे कमाता था कि 10,000 तो उसे केवल 15% मिलेगा और 10,000 से ज्यादा पर 15% के साथ साथ उसे 5% का बोनस मिलेगा। लेकिन अब उसे 10,000 पे भी 20% मिलता है तो उसके द्वारा कमाई की राशि 500 ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा हो जाएगी। तो अब कितना हो जाएगा टोटल? 5,500 में 500 अगर ऐड करेंगे हो कितना जाएगा? 6,000। टोटल कमीशन थिंकिंग पर बेस्ड है। अपनी थिंकिंग बढ़ाइए और आंसर पाइए। 20% की वैल्यू है कितनी? 6,000। 20% बराबर क्यों लिखा? क्योंकि 6,000 कमाई की राशि है किसकी? सेल्समैन की, और ये कमीशन है 20%। कमीशन परसेंट बराबर रियल डिफरेंस, परसेंट बराबर रियल डिफरेंस। यहाँ पे परसेंट और यहाँ पे रियल है। रियल क्या है कि 6,000 कमाया है, और परसेंट में क्या है? इन परसेंट में क्या है कि 20% उसको कमीशन मिला है। 20% बराबर 6,000, तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर क्या होगा? अगर दोस्तों 20 से 100 हुआ है, मल्टीप्लाई 5 है, तो 6,000 का भी मल्टीप्लाई करा देंगे 5 टाइम्स, तो आ कितना जाएगा? आ कितना जाएगा? 30,000। 30,000 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डिवाइड करेंगे, 20 से 60 हो जाएगा,
मतलब कि 300 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 30,000 आएगा। लेकिन हमें ये चीजें समझना चाहिए कि अगर ये लिखा है 1 बराबर 3, तो 2 की वैल्यू दोस्तों पूछा है, तो क्या हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, लेकिन इस तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है कि 1 का 2 टाइम्स हुआ है 2, तो 3 का भी 2 टाइम्स क्या होगा 6, 3 का 2 टाइम्स इसके बराबर होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन आना चाहिए, इस तरीके से भी सॉल्व करना आना चाहिए। क्या था कि 10,000 पे 15% का कमीशन, 10,000 से ज्यादा पर 15% के साथ साथ 5% का बोनस, 20% का बोनस इधर मिला। टोटल कमीशन मैंने उसको बराबर करने के लिए 5% लगाया। 5% किसका आया 500, 10,000 का 5% 500, तो पहले अगर 5500 मिलता था तो अब कितने मिलेगा 500 रुपए ज्यादा, मतलब कि 6,000, 20% बराबर 6,000, तो 100% बराबर 30,000। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस तरीके का ये शायद तीसरा सवाल है। एक सेल्समैन ने 10,000 की बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन को 10,000 की बिक्री पर 10K की बिक्री पर 12% का क्या मिलता है कमीशन, तथा इससे ज्यादा पर, मतलब कि मुझे पता नहीं है लेकिन ये तो मुझे पता है कि 10,000 ज्यादा, तो 10K प्लस, 10K प्लस पर क्या मिलता है 10% का कमीशन। ठीक है, सेल्समैन अपना कमीशन काट कर मालिक को कितना दे देता है, अपना कमीशन काट देता है और मालिक को देता है कितना है 22,300 दे देता है। तो बताइए उसने कितने की बिक्री की थी, तो बताइए उसने कितने की बिक्री की थी। अपना कमीशन काट दिया, तो ये क्या है कंपनी में डिपॉजिट की गई राशि। कंपनी में डिपॉजिट की गई राशि, शुरुआत में मैंने बताया था कि 63,000 रुपए कंपनी में डिपॉजिट हो रहा था। उस चीज को अगर आपने समझा तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों क्या है सवाल में समझने योग्य चीज, 10,000 पर 10% का कमीशन, लेकिन 10,000 से ज्यादा पर 10% का कमीशन, और 10,000 पर कितना है 12% का। परसेंट को ब्रेक कर लेंगे, 12% को क्या ब्रेक करेंगे 10% प्लस का 2%। अगर दोनों तरफ 10-10% होता तो हमारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, जल्दी सॉल्व हो जाती। तो हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे कि भैया हमको बस 12% कमीशन नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए बराबर, मतलब कि मुझे 10% का ही कमीशन चाहिए। अगर मुझे 10% का कमीशन चाहिए, अगर हमें 10% कमीशन चाहिए, 2% तो एक्स्ट्रा है, इस 2% एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो इस 2% को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे किस तरीके से, 10,000 का 2% निकालेंगे, 10,000 का 10K का 2% निकालेंगे तो आता कितना है 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो बने रहेंगे, मतलब कि 200 आ जाएगा। जो दोस्तों 200 रुपए उसे मिल रहा था, अब वो नहीं लेना चाह रहा है, तो नहीं लेना चाह रहा है तो दे किसको देगा, दे देगा कंपनी को दे देगा। तो पहले कंपनी को मिल रहा था 22,300, अब कितना मिलेगा 200 रुपए और मिल जाएगा कंपनी को। कंपनी फायदे में नजर आ रही है, 22,500 हो गया। ये कंपनी में डिपॉजिट की गई राशि है, ठीक है। अब 10% कमीशन लिया है उसने, अपने आप में कोई सेल्स होती कितनी है 100%, अपने आप में कोई सेल्स होती कितनी है 100%। तो अगर 10% का कमीशन लिया है तो शेष जो है वो 90% कंपनी में डिपॉजिट हुआ होगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर है 90% के बराबर। 90% बराबर है 20,000, 22,500, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, नपना 45, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ कितना जाएगा आंसर 25,000। 25,000 क्या आएगा कंपनी की टोटल बिक्री, सेल्समैन द्वारा की गई टोटल बिक्री क्या आई 25,000। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं,
शायद ये दूसरा क्वेश्चन था जिसको मैंने बताया। फिर से इस सवाल को समझेंगे कि सेल्समैन ने अपना कमीशन काट कर कितना रुपए दे दिया था, 22,300 रुपए। तो उसने कमीशन लिया कितना, पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो उस चीज को पता करने के लिए 10,000 पर वो 12% ले रहा था, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10% का कमीशन ले रहा था, ठीक है। तो हमने सोचा, एज्यूम कर लिया हमने कि हमें 10% इधर भी रखना है और 10% इधर भी रखना है। हमको कंपेयर कहाँ से करना है, ज्यादा से करना है। 10,000 से ज्यादा पर कितना मिल रहा है, 10%। उसी को मैंने 10% इधर भी मैंने बना लिया। जब इधर भी बना लिया तो 2% एक्स्ट्रा आ रहा था, 10,000 का 2% निकालेंगे, 200 आ गया। इस 200 को हमें नहीं चाहिए, तो इसे नहीं हमें चाहिए तो किसको दे देंगे, कंपनी को दे देंगे। तो कंपनी में मैंने ऐड कर दिया, तो 22,500, 90% की वैल्यू, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 25,000 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 10,000 की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। 10,000 की बिक्री पर मतलब कि 10K पर 12% का कमीशन मिलता है। इससे ज्यादा पर मतलब कि 10K प्लस पर 10% का कमीशन मिलता है, 10% का कमीशन मिलता है। सेल्समैन अपना कमीशन काट कर नहीं, यदि उसने 25,000 रुपए की बिक्री की, यदि उसने 25,000 रुपए की बिक्री की, तो मालिक को कितने रुपए दिए। इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया, लेकिन इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया, उल्टा ये पूछ दिया। तो इस सवाल को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से कि 10,000 पे 12% कमीशन, 10K पर 12% कमीशन, तो बचेगा कितना दोस्तों, 25,000 में 10,000 लेस करेंगे तो बचेगा 15,000, मतलब कि 15K। 10,000 पर कितना कमीशन, 12% का कमीशन। 15,000 पर कितना कमीशन, 10% का कमीशन। बस इसी को निकालना है हम लोगों को, इसी को निकालना है। तो 10,000 का 12% अगर निकालेंगे, 10,000 का अगर 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 1,200 रुपए। 15,000 का अगर 10% निकालेंगे तो आ कितना जाएगा, 1,500 रुपए। उसके द्वारा कमाया गया टोटल कमीशन कितना हो गया, 2,700 रुपए। अगर टोटल उसके द्वारा 2,700 हो गया कमीशन, और टोटल उसने बिक्री कितनी की है दोस्तों, 25,000 रुपए की, तो कंपनी में कितना दिया है ये पूछा है सवाल में। तो उसके कमीशन को लेस कर देंगे, तो जितना बचेगा वो कंपनी को ही दिया होगा। तो 2,700 लेस कर देंगे, इसमें आ कितना जाएगा, 22300, 22300, मतलब कि 22,300। ये हमारा करेक्ट जवाब। इसी का रिवर्स सवाल वही पूछा था, उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब ये सीधा सवाल था, उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला जो दोस्तों एक पैटर्न टाइप का बनता है, जितने भी बन सकते थे चीजें वो मैंने बता दी। बस एक टाइप का क्वेश्चन बचा है जिसमें कि हमारे पास 2 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उसको हम करवा दे रहे हैं। क्या है वो क्वेश्चन, अभी आपके सामने पेश हो रहा है, तो पेश कराते हैं कि एक विक्रेता इस शर्त पर रखा जाता है कि उसके द्वारा की गई बिक्री 6% कमीशन मिलेगा। समझते जाना है, 6% कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि उसे 1,200 रुपए प्रति माह, 1,200 रुपए प्रति माह, ठीक है, 5,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 3% का कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 1350 रुपए कम है, तब प्रत्येक महीने उसकी बिक्री, इसमें 1350 रुपए कम मिल रहे हैं। कब कम मिल रहे हैं, कब कम मिल रहे हैं, मिल कब कम रहे हैं, जब वो टोटल सेल पर 6% की कमीशन देता है। फिर निर्णय लिया कि एक पर्टिकुलर पर वो 5,000 से ज्यादा तो उस पर 3% कमीशन देता है। तो हमने मान लिया टोटल सेल कितनी थी, यक्स थी, तो यक्स का हमने
क्या निकालिएगा 6%, समझते जाना है। ठीक है, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5,000 है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस 5,000, तो x माइनस 5,000 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3x परसेंट माइनस का 150, 5,000 का 30% दोस्तों कितना आएगा 150, x का 3% कितना आएगा 3x परसेंट, इसी के बीच का डिफरेंस जो दिया है वो कितना दिया है 1350, निकाल लेंगे कि 6x माइनस का 1200 माइनस का 3x प्लस का 150 बराबर 1350, सॉल्व कर लेंगे 3x और बराबर कर देंगे 1350 प्लस का 1200 माइनस का 150, ठीक है, तो माइनस का 150 है अगर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 2 5, 3 2 5, मतलब कि 3 2 5 अगर हो रहा है, 13 2 15, मतलब कि 2550, 2550 में से 150 लेस कर देंगे तो आ कितना जाएगा 3x परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2400, तो x परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 80,000। 80,000 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा, 80,000 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। बेसिक क्वेश्चन बेसिक टाइप से सॉल्व किस तरीके से, टोटल सेल मैंने माना x परसेंट, टोटल सेल x परसेंट, 6 का x परसेंट निकाला 6x परसेंट, 1200 उसको मिल रहा था पर मंथ, फिर उसको जो शेष थी x माइनस 5,000 रुपए सेल बचेगी, उसपे 3% कमीशन, तो पहली स्थिति में दूसरी स्थिति में डिफरेंस कितना था 1300, उसी के डिफरेंस को मैंने बराबर किया, डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आया कितना 3x परसेंट बराबर 2400, x परसेंट बराबर 800, तो 100x की वैल्यू निकालनी थी, 100x ही अपने आप में कोई चीज होगी, 100x ही अपने आप में सेल होगी, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 80,000 रुपए टोटल बिक्री। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और आज के परसेंटेज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा कमीशन पे दोस्तों। समझेंगे क्या क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लेंगे कि एमबीए के एक छात्र को एक कंपनी में नौकरी इस शर्त पर दी जाती है कि उसे प्रतिमाह 2700 रुपए दिया जाएगा, उसे प्रतिमाह 2700 रुपए दिया जाएगा और उसके द्वारा की गई बिक्री दोस्तों कितनी होगी, यक्स मैंने मान लिया कि टोटल सेल यक्स होगी, 6 से 1/4% का कमीशन दिया जाएगा, मैंने मान लिया 6 से 1/4% का कमीशन दिया जाएगा और उसे मिलते कितने हैं यक्स का 6 से 1/4% का कमीशन, 6 से 1/4% का फ्रैक्शन होता कितना है दोस्तों 1/16, याद होना चाहिए, याद करवा चुका हूं 1/16, इतना दोस्तों उसको मिला, लेकिन मिला कितना है इन रुपये में कितना मिला है 18,325, 18,325 यही मिला है कि नहीं मिला है 18,325। तो अब उसके द्वारा एक माह में कमाई गई राशि कितनी है, अब उसके द्वारा एक माह में कमाई की राशि कितनी है, ठीक है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2700 लेस कर देंगे उस साइड, 5 2 ये आ जाएगा 6, ये 7 में 2 ये 5, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या आ गया दोस्तों यक्स का 1/16 बराबर आ गया, यक्स का 1/16 बराबर कितना आ गया 15,625, तो यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यक्स थी क्या टोटल सेल थी दोस्तों, टोटल सेल ये क्या थी मैंने माना था टोटल सेल, जो सेल कर रहा था सेल्समैन, तो 16 का बस मल्टीप्लाई कराना है, 15,625 में 16 का मल्टीप्लाई करा देंगे 16 का मल्टीप्लाई, आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा आंसर 16 बचाएं 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 छका 94, 410, 16 बचाएं 80, 80 10 90, 16 एकम 16, 9 6 15, कितना आ गया दोस्तों 2,50,000, 2,50,000, ये एक्स की वैल्यू आ गई,
ये क्या आई, ये क्या आई, टोटल सेल आ गई। टोटल सेल आ गई कितनी, यक्स बराबर 25, सॉरी यक्स बराबर 2,50,000, 2,50,000 हमारी सेल आ गई, टोटल बिक्री। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को कमीशन नाम की चीज से डर मिट जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ भी थोड़ा भी दिक्कत आई है समझने में, तो आप वीडियो को दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। बस मैं फिर से आप लोगों को दो बातें बताऊंगा कि बातें दोस्तों ये है कि कंपेयर आप लोगों को इस जगह से करना है, कंपेयर आप लोगों को इस जगह से करना है, वर्ड को नोट डाउन करना है, माइंड में बातें रखनी है। कमीशन काट के दे रहा है, कमीशन काट के अगर दे रहा है तो वो डिपॉजिट कर रहा होगा कंपनी में। अगर वो अपना खुद आय कमा रहा है तो वो हम लोग वो क्या होगा, वो हमारा होगा कमीशन। वो क्या होगा दोस्तों, वो हमारा कमीशन होगा। कमीशन बराबर उसकी आय के बराबर करेंगे। और दोस्तों अगर यहाँ पे मान लिया 12% है और यहाँ पे 15% है, तो 3% एक्स्ट्रा करके उसकी आय में जोड़ देंगे, उसकी आय में जोड़ देंगे। जो मैंने सवालों पे करके दिखाया है कि मैं किस तरीके से कर रहा था सवाल, उसी तरीके से आप लोगों को करना है, उसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा और आप लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने अगर परसेंटेज की क्लास सब ले लिया, अगर किसी भाई ने या किसी बहन ने क्लास नहीं ली है पूरी, तो एक बार क्लास लेके जरूर देखें। फिर आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0 to हीरो। मैं बोल रहा हूँ 0 to हीरो। कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को बाधा नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन में आप परेशान नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आप इलेक्शन को देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, मैंने 0 to हीरो लेवल पढ़ाया है। और आप लोग अगर वीडियो देख लेंगे, फिर आप किसी भी बुक का किसी भी कोई का क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहेंगे। और दोस्तों अगर कोई चैनल से नहीं जुड़ा है तो उससे जुड़ना ना भूले। मैं लास्ट टाइम आज बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम आ रहा है, इस वजह से मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को ज्वाइन करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तब तक अपने माता पिता का, जो भी आपका अपना, उसका ख्याल रखिए और खासकर माता पिता का। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।